हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बना कर लाई हूँ। ये कैप बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं और छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर सिंगल धागे से मैंने ये 9 फंदे डाले हैं और फंदे आप इस तरह से हल्के से लूज डाल लीजिए। और फंदे डालने के बाद एक बार आप इस 9 फंदों को उल्टा बुन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो एक बार आपने इनको उल्टा बुन लेना है। अब यहाँ से हम इसमें जाली डालना शुरू करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे। यहाँ पर धागा पीछे कीजिए 1 और ये 2 फंदों को आप सीधा बना लीजिए। पहले फंदे को आप चाहो तो स्लिप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको भी हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के फंदे को भी हम सीधा ही बना देंगे। तो इसमें देखिएगा हमारी कितनी जाली आई हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जाली यानी 7 फंदे हमारे एक बार में इसमें बढ़ गए हैं। उल्टी साइड से आप इन सभी फंदों को अब उल्टा बुन दीजिए। जो जाली वाले फंदे हैं और बाकी दूसरे भी हैं। तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। पहले हमने 9 फंदे डाले थे, 7 फंदे जाली से बढ़ गए, तो इस बार हमारे 16 फंदे हो गए। सीधी साइड से सिलाई को बुनने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से देखिएगा, पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या बनाइए 1 और ये 2। जब आप सीधी साइड पर आओगे, हर बार इन्हीं 2 फंदे के बाद आपकी जाली आएगी। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये जो जाली है इससे पहले भी आपकी जाली आएगी। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए इसी जाली पर आपकी जाली आएगी। हर बार इसी जाली के ऊपर आपकी जाली आएगी। 2 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये लास्ट के 2 फंदे भी हम सीधे बनाएंगे। हर बार आपकी इसी तरह से इसमें जाली आएगी। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से जाली डाल के दिखाऊंगी। ये उल्टी साइड से आप इनको उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने इनको बुन लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। अब इसमें हम तीसरी बार जाली डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके वही 2 फंदे बुने जाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करो बनाओ 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया। देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसके आगे हर बार आपकी जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये जाली आ गई, इसके आगे हमारी जाली आएगी। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। फिर धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 3 फंदे लास्ट के हमारे सीधे आ जाएंगे। तो इसमें देखिए हमने फिर से जाली से फंदे बढ़ा दिए हैं। अब उल्टी साइड पर आ जाइए और उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। हर बार सीधी साइड पर आपको ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ाने हैं।
इसमें हम लगभग 9 से 10 बार, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसमें थोड़ी सी जालियाँ और बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं ये कैप बना रही हूँ 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए, तो मैं इसमें 10 या 11, क्योंकि ये पतली ऊन है, लगभग 10 से 11 बार मैं इसमें जाली डालूँगी। अगर 10 बार में चौड़ाई ठीक लगेगी तो 10 बार ठीक है, नहीं तो फिर एक बार और इसमें जाली डाल देंगे। अगर आप इस कैप को थोड़ी मोटी ऊन से बना रहे हो, 10 नंबर की सिलाई की जगह आपकी 9 नंबर की सिलाई हो, तो उसमें फिर आप देख लीजिएगा जाली उसमें कम हो जाएंगी, तो आप उसी हिसाब से उसकी चौड़ाई रखिएगा बच्चे के हिसाब से। तो ये 10 नंबर की सिलाई पर बुना जा रहा है क्योंकि ये हमारी ब्राइल ऑन ऑन है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके, ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके फिर से 1 2 3 और ये 4, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऐसे करते हुए आपने इसमें फंदे बढ़ाते जाना है। एक बार में हमारे 7 फंदे बढ़ते हैं, तो जब आपके जितने फंदे आपको बनाने हो उतने फंदे इसमें कर लीजिए। तो मैं इसमें लगभग 10 या 11 बार जाली डाल के और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड से उल्टा बनाना है, हर बार इसी जाली के ऊपर आपकी जाली आएगी। तो इसकी मैं जो है पूरी जाली करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 11 जाली कंप्लीट की हैं। 11 जाली बनाने से इसमें हमारे 77 फंदे बढ़ गए हैं। 9 यानी 9 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले। 11 बार जाली डालने से एक बार में हमारे 7 फंदे बढ़ते हैं, तो 11 बार जब मैंने इसमें जाली डाली हैं तो मेरे 77 यानी 77 फंदे बढ़ गए हैं। 77 में 9 फंदे जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इस टाइम ये 86 फंदे हो गए हैं। अगर आप इसे और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो 1-2 जाली और डाल लीजिए, और अगर सेम एज के लिए बना रही हैं तो इतनी जाली बारीक ऊन में काफ़ी हैं। अगर आपकी मोटी ऊन है तो फिर आप ये जालियाँ कम कर लीजिए, क्योंकि मोटी ऊन में फिर चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। ये बारीक ऊन है 10 नंबर की सिलाई पर चलने वाली। तो अब इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, 11 जाली हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इस बार हम इसमें जाली नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे हमने इस बेबी स्वेटर में डिज़ाइन बनाया है, सेम डिज़ाइन हम इस कैप में भी बनाएंगे। तो ये सिलाई सीधी साइड से बनाने के बाद उल्टी साइड से इसमें हम अपना कलर जॉइंट करेंगे और पूरी सिलाई को वाइट कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर जॉइंट करने के बाद उल्टी साइड से मैंने ये वाला जो डिज़ाइन है ये 4 सिलाइयों का है, तो इसकी पहली सिलाई मैंने बुन ली है। अब देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। अगर 5 फंदे एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि मैंने इसकी बाजू में बताया है वीडियो में, अगली इससे पहले वीडियो इसकी आ चुकी है, तो बाजू में हम फिर साइड में वो फंदे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कैप है, फिर राउंड में इसकी सिलाई होगी तो 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने पर लुक ख़राब हो जाएगी। तो प्रॉपर हमें वही फंदे लेने हैं जैसे 11 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे। तो हमारे पास हैं 86 फंदे। अब हमें क्या करना, देखिए 11 से 77 और इसमें 3 फंदे जोड़ दें तो 80, यानी हमें 80 फंदों की ज़रूरत है और हमारे पास हैं 86 फंदे। तो 6 फंदों को हम इस एक ही सिलाई में बीच बीच में कहीं पर गैप रखते हुए घटा देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें घटाइएगा, कितने फंदों का आप गैप रखेंगे उसी हिसाब से आप इसमें बीच बीच में 2 का 1 करके और 6 फंदे इसमें घटाइए। देखिए जैसे ऐसे 2 का 1 कर दिया, फिर कुछ फंदे बना लीजिए, फिर 2 का 1 करते हुए इस सिलाई में 6 फंदे घटा दीजिए। तो डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर तीसरी सिलाई उल्टी साइड से हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर से मैंने इसकी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, एक उल्टी साइड से, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। अब इसमें हमारे डिजाइन की चौथी सिलाई है जिस पर अब ये डिजाइन बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसे उल्टा बुन सकती हैं, सीधा बुन सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे ये बुन लिए हैं, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम 1 फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए जाली से हमारा 1 फंदा बढ़ गया।
फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, ऐसे लपेट कर एक जाली बना देंगे और 4 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब 4 बार 2 का 1 करने से 4 फंदे कम हुए। देखिए 1 और ये 2 जाली हमारी पहले आ गई हैं। अब धागा अपनी तरफ रहे, देखिए 1 बार फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ 2 बार फंदा हमने सीधा बनाया। तो देखिए जो फंदे घटाए वो यहाँ तक हमारे पूरे हो गए। अब सेम डिजाइन देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा ये 11 फंदों का डिजाइन है। इसी को हमें अब बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, ये फंदा आपने सीधा बनाया, लपेट कर एक जाली बनाइए और 4 बार 2 का 1 कीजिए। 1 2 का 1 किया 2 बार, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे 3, फिर 2 फंदे का 1। देखिए 4 बार हमने 2 का 1 किया। जैसे ही आपका 4 बार 2 का 1 होगा 4 जाली आएंगी। तो देखिएगा 2 इधर के डिजाइन के लिए और 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के आएंगी। यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ करके 2, धागा अपनी तरफ करके 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर जाली डाल देंगे तो चौथी जाली आ गई। ऐसे करते हुए सिलाई को आपने लास्ट तक बुनना है। 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1 और चौथी बार 2 का 1। अब 4 जाली आएंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2, फिर धागा अपनी तरफ करके 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और 4 बार 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए सिलाई को हमें लास्ट तक बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप लास्ट में 4 बार 2 का 1 करेंगी तो यहाँ पर आपके 3 फंदे बचेंगे। तो यहाँ हमारी 2 जाली आएंगी, क्योंकि इसमें जो 4 कम होते हैं वो 2 हमारी पहले ही जाली आ चुकी हैं। तो अब ये 2 हमारी आगे आएंगी। तो धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाइए। अब लास्ट के फंदे को आपका मन करे सीधा बुन लीजिए और मन करे उल्टा बुन लीजिए। तो ये हमारी एक कलर की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें अपने रेड कलर से सेम 4 सिलाइयों को बुनना है। तो अब रेड कलर लेंगे और उल्टी साइड से इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। फिर सीधी साइड से आएंगे तो सीधी साइड से हम सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे और फिर आ जाएगी चौथी सिलाई हमारी सीधी साइड पर। जैसे मैंने अभी आपको वाइट कलर से बुन के दिखाया, सेम आपने डिजाइन को कंप्लीट करना है। बस इन्हीं 4 सिलाइयों के डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए हमें इसकी जो है लेंथ बना लेनी है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ लेंथ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें हमें इधर फंदे नहीं घटाने हैं, अभी हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है इन्हीं 80 फंदों में। तो मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप की मैंने ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। उसके बाद रेड कलर से उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी, ऐसे करते हुए 9 सिलाइयाँ बनाई और 10वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। फंदों को हमें ना तो ज़्यादा ढीले हाथ से बंद करना है और ना ही टाइट हाथ से बंद करना, नॉर्मल इसको बंद कीजिएगा ताकि ये किनारी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब ये हमारी कैप यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है देखिएगा, ये जो हमने जाली पैटर्न बनाया हुआ यहाँ तक जो फंदे बढ़ाए हैं इसकी हमें सिलाई करनी है। आप इसको ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ से लेकर देखिएगा इतने हिस्से को सिलना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल बारीक बारीक आप इसकी सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैंने ये कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ तक का पार्ट हमने सिल दिया है। अब देखिएगा ये वाला जो इसका पार्ट बच गया, इसमें हम एक पट्टी बनाकर और उसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 फंदे डालकर और ये लगभग 8 इंच लंबी पट्टी बना ली है। पट्टी की जो यहाँ पर लेंथ है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओनली 5 फंदे लिए हुए हैं और सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा इसको मैंने बुना है।
अब ये जब आपकी 7 या 8 इंच की पट्टी बन जाए तब इन 5 फंदों से हम यहाँ पर 10 फंदे बना लेंगे। फंदे कैसे बढ़ाएंगे देखिएगा। यहाँ पर पहला फंदा, यहाँ पर जो ये लूप दिख रही है इसी में से एक फंदा आप नीचे से उठाकर बना लीजिए, फिर अपने फंदे को बनाइए। एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए नेक्स्ट फंदा बढ़ाएंगे। इस फंदे के नीचे से एक लूप उठाइए, इसमें से फंदा बना दीजिए और फिर अपने फंदे को बुन लीजिए। अब देखिए तीसरा फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ से नीचे से लूप उठाइए और इसको बुन दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हमारे फंदे बढ़ जाते हैं। फिर से हम देखिए इस फंदे के नीचे से इस धागे को ले लेंगे ऐसे और इसमें से एक फंदा बना देंगे, फिर अपने फंदे को बुन लेंगे। अब ये जो लास्ट का फंदा आप बनाएंगे इसको देखिए आप बुन लीजिए और फिर नीचे से लूप उठाइए लास्ट की। ऐसे में यहाँ पर आपके जो फंदे बढ़ेंगे पूरे 10 फंदे हो गए हैं। और जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में फंदे से पहले फंदा बढ़ाया, लास्ट का फंदा भी हमने फंदे के बाद ही बढ़ा दिया। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे हमारे हो गए हैं। अगर आपको इससे थोड़ी और चौड़ी पट्टी चाहिए तो आप 1-2 फंदा और बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 10 ही फंदे रखूँगी। थोड़े बड़े बच्चे के लिए आप बना रहे हो तो जैसे ये पट्टी आपकी 6 फंदे से बना लीजिए, फिर ऊपर 12 कर लीजिए। यहाँ पर भी ऐसा ही है। और बड़े बच्चे के लिए बनाना तो ये जाली आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये लेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। मोटी ऊन होगी तो उसमें फिर आपकी जाली कम आएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनते हुए जाना है। 5 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे। ये हमने पतली पट्टी इसलिए रखी है, जब बच्चे की नेक के नीचे ये बंधती है तो थोड़ी मोटी नहीं होगी, पतली डोरी आएगी, तो वो फिर बच्चा आराम से इसको बंधवा लेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। नहीं तो वो मोटी हो जाएगी, फिर मोटी गांठ बंधेगी उसकी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग से 10 फंदे नहीं लिए थे, स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे रखे थे। अब मैं इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनती जाऊंगी और इस पट्टी की जो हमारी 10 फंदे से जो लेंथ बनेगी वो देखिए हम नाप लेंगे, यहाँ से लेकर और ये देखिए यहाँ, और फिर इधर से लेकर और यहाँ, इतनी लंबी हमें ये 10 फंदों की पट्टी बनानी है। और जब हमारी ये ऐसे राउंड में लेंथ पूरी हो जाएगी, फिर से हम 10 फंदों से अपने 5 फंदे कर लेंगे, 2 का 1 2 का 1 करके। फिर 5 फंदों की हम सेम इतनी पट्टी बुनेंगे जितनी हमारी ये वाली है। इतनी बुनने के बाद फिर इस पट्टी को हम इस वाले पार्ट के साथ यहाँ से और यहाँ तक सिलाई कर देंगे। यहाँ जो 10 फंदे बड़े हैं, जैसे इसकी लेंथ आप ऐसे नापोगे, ऐसे करके फिर ऐसे बनती हुई जाएगी और यही 10 फंदे की जो पट्टी की लेंथ है इतनी लंबी इसमें सिल जाएगी और आगे का पार्ट आपका 5 फंदों से बनेगा। तो मैं इसे पूरा करके फिर आपको इस कैप की फाइनल लुक दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कैप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसे पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी कैप बनके तैयार हो गई है। अब ये जो हमारी 5 फंदे की पट्टी थी वो इधर हो गई। जब हमने 5 से 10 करके इस पट्टी को बनाया, देखिए ऐसे इसकी लेंथ इतनी बनाई थी जो कि हमारी इसके यहाँ पर सिलाई हो गई है। अब आगे की भी फिर हमने 10 फंदों से 2 का 1 2 का 1 करके 5 फंदे कर लिए और 5 फंदे से एक लंबी सी पट्टी बना ली है। जितनी इधर है सेम हमारी उधर है। तो ये बहुत ही सुंदर कैप बन के तैयार हो गई है और छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल कैप है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।